जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। ग्रहों के गोचर के आधार पर इसमें विशेष रूप की भूमिका होती है चंद्रमा की। ये चंद्रमा का गोचर आपको क्या देता है? सिंह राशि, आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य इस दौरान नवम भाव में उठ चुके हैं। चंद्रमा की बात करें तो 19, 20 और 21 तारीख में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में उच्च चुका होकर चलेगा। दशम के स्वामी शुक्र भी वहीं रहेंगे। अब दशम भाव में उच्च का ग्रह और शुभ ग्रह शुक्र के साथ हो तो शुक्र चंद्रमा का धन योग या लक्ष्मी योग है। ये शुक्र चंद्रमा अगर एक साथ हो, शास्त्र इसको लक्ष्मी योग के लिए कहता है। शुक्र चंद्रमा एक साथ हो तो ये भौतिक सुख, संसाधन का सुख देता है, लग्जरी सुख देता है, वाहन सुख देता है। चंद्रमा या उच्च के होकर बैठे हुए हैं, जिसका मतलब बहुत बार विदेश से या बाहर से जुड़कर या विदेशी कंपनी या बाहर के लोगों से जुड़कर लाभ मिलता है। ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है। नौकरी मिल सकती है नई, व्यापार आगे बढ़ सकता है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं बेहतर हो सकता है, प्रमोशंस हो जाना, कुछ कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छा और बेहतर मिल जाना। अब जितने भी लोग जीवन में सोशल मीडिया आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड में हैं, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, कोई बुटीक का काम कर रहा है, कोई फैशन आर्टिस्ट है, कोई मेकओवर, ये जैसे भी जो भी काम अगर आप कर रहे हो, आप ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो तो इन 3 दिनों में आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां हैं कि आपको ऐसे कार्यों से जुड़कर या ऐसे कार्यों को करके एक बहुत अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही। यानी शुरुआत के 3 दिन बड़े खासम खास आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अब 22 और 23 तारीख में देखें तो चंद्रमा का गोचर 11वें घर में जाता है। 11वां घर जो लाभ का और प्राप्ति का है, गुरु उसके साथ है, तो सबसे पहले स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी, संतान के सुख सहयोग के लिए इसको अच्छा माना जाए। ये 11वें घर में है, गुरु के साथ है, तो आपकी बुद्धि से, आपकी ज्ञान और आपकी योग्यता से लाभ लेने का मौका है। गुरु ग्रह क्योंकि 11वें घर में है और चंद्रमा उस वहां पर पहुंच चुके होंगे, तो ये स्थिति बहुत बार धर्म कर्म के कार्य, धार्मिक यात्रा, कोई परोपकार का कार्य, ऐसी चीजों से जुड़कर आपको फायदा देने में सक्षम है। और आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा का गोचर 24 और 25 तारीख में पहुंच जाता है 12वें घर। अब 12वां घर वैसे तो खर्च का, नुकसान का, यात्रा का और विदेश का है। ग्रह अगर वहां अपने ही राशि में हो, शुभ ग्रह होकर है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसे में बाहर से जुड़ने से फायदा, दूर से जुड़ने से फायदा, यात्रा करने को मिले तो करो, उस यात्रा से कुछ करने को भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आपका कार्य क्षेत्र में वो चीजें काम आएंगी। विदेश से जुड़ना, विदेश के लोग, बाहर का क्लाइंट, विदेशी कंपनी से संबंधित कोई काम होना, ट्रैवलिंग से मिलने वाला फायदा भी इसी समय में देखा जाएगा। जय श्री राम।